जैन प्यारे साथियों, हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या फिर यूपी ट्रिपल एससी का हर वो एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है। पूरे पूरे नंबर लाने का सिर्फ एक ही ट्रिक और तोड़ होता है और वो होता है प्रैक्टिस सेट। आपको हर रोज प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए और आप खुद से नहीं लगा सकते तो इस छोटी सी वीडियो में आप हर रोज ट्राई कर सकते हो कि आप कितना स्कोर को इंक्रीज कर पा रहे हो। नंबरों को बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका होता है और वो तरीका होता है प्रैक्टिस करने का। ठीक है भाई, सवाल नंबर 1 आपके सामने है जिसमें कहा जा रहा है कि बा मुलाहजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। कहते नहीं वाह मुलाजा मैं ये फरमाना चाहता हूं या वो फरमाना चाहता हूं, तो वाह मुलाहजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको पहले ये समझना होगा कि उपसर्ग एक्चुअल में होता क्या चीज है। देखो, एक कोई भी शब्द हो तो उसमें एक मूल शब्द छुपा हुआ होता है और उसके पहले जो भी लगा हुआ होता है उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनके बाद में भी कोई एक्स्ट्रा चीज लगी हुई होती है तो उसे हम दोस्त प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? उसी को हम प्रत्यय बोल देते हैं। लेकिन इसमें हमसे प्रत्यय नहीं बल्कि क्या पूछ रहा है? उपसर्ग पूछ रहा है। तो बा मुलाहजा जब मैं लिखूंगा तो ये वा मुलाहजा इस तरीके से लिखा जाएगा और अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो इसमें बा अलग हो जाएगा, बा अलग हो जाएगा और मुलाहजा अलग हो जाएगा, मुलाहजा ये अलग हो जाएगा। तो ये जो हमारा मुलाहजा है ये एक मूल शब्द है और इस मूल शब्द में ही इन्होंने क्या कर दिया, इसमें बा को जोड़ दिया और यही बा क्या बनेगा? यही बा हमारा उपसर्ग बन जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना? बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है, ये हमारा उपसर्ग बनेगा। अब उपसर्ग ये है कौन सा वाला? तो आप कहोगे ये एक उर्दू फारसी वाला क्या बन जाएगा, या हाँ फारसी वाला उपसर्ग बन जाएगा। तो इसमें उपसर्ग हमसे पूछा जा रहा था तो आपका आंसर आपको मिल गया होगा। बताओ कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो आप कहोगे इसमें ये जो पहला वाला ऑप्शन है बा, तो ये वही हमारा क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। तो बा इसमें क्या है? उपसर्ग है और मुलाहजा जो था इसके अंदर वो एक मूल शब्द था। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले पे आ जाते हैं। देखना भाई क्या कह रहा है अगले में। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। ठीक है भाई, इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। इस सवाल में कह रहा है हमसे कि प्रोत्साहित का विलोम शब्द है। प्रोत्साहित का विलोम पूछ रहा है यानी कि हमसे एंटोनिम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्त? हमसे एंटोनिम यानी कि उल्टा विलोम शब्द हमसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए था। तो देखो, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित एक विशेषण है तो हमें इसका आंसर जो देना है वो भी विशेषण में ही देना है। तो प्रोत्साहित का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? हतोत्साहित। क्या बन जाएगा? हतोत्साहित बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रोत्साहित होता है किसी को बढ़ावा देना या उसमें जोश भर देना, इस तरीके से। हतोत्साहित होता है उसके जोश को कम करना या उसे किसी काम को करने से रोकना, हतोत्साहित कहलाता है, यानी इनएक्टिव कर देना हतोत्साहित होता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है भाई? इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। ठीक है भाई, इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि जो शत्रु की हत्या करता हो, जो शत्रु की हत्या करता हो के लिए एक शब्द क्या है। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमसे पूछा जा रहा है। हर तरीके का, हर टाइप का सवाल मैं आपको यहां पर दूंगा और इसी माध्यम से आप हर रोज प्रैक्टिस कर सकते हो। धीरे धीरे आपके नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। क्या कह रहा है? जो शत्रु की हत्या करता हो, तो आप कहोगे उसका अर्थ होता है शत्रुघ्न। क्या होता है भाई? शत्रुघ्न। ये धै नहीं होता बल्कि घ होता है। ठीक है भाई, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न सेना भी एक हीरो का नाम सुना है आपने, शत्रुघ्न सेना। तो ये शत्रुघ्न सेना है, वो वाला हीरो वाला नहीं है, बल्कि यानी दुश्मनों को मारने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। ठीक है भाई, नश्वर जो नष्ट हो जाए उसको नश्वर बोलते हैं। जन्मांध, जन्मांध जो जन्म से अंधा हो और निर्दयी जिसके हृदय में दया का भाव ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? निर्दयी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर था। अगले में क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि सड़ानन शब्द किस समास का उदाहरण है। सड़ानन शब्द किस समास का उदाहरण है? जब आप इस सड़ानन को तोड़ोगे तो ये बनेगा सड़ और प्लस आनन। सड़ प्लस आनन इसका अर्थ बनेगा। आनन का अर्थ होता है मुख या सिर, मुख या सिर, और सड़ का मतलब होता है छह।
6 मतलब 6, 6 मतलब 6, यानी कि 6 मुंह वाला या फिर सिर वाला। तो ये किसको इंगित करता है? तो ये शिवपुत्र को इंगित करता है। और जब कोई शब्द ऐसा हो जो किसी दोनों पद प्रधान न हो उसके और तीसरे पद को इंगित करता हो, तो वहां पर एक समास होता है जिसको बोलते हैं हम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। जिस शब्द से किसी तीसरी चीज का निर्माण होता हो उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास बोलते हैं। तो इसमें आंसर आप लगा लोगे आराम से। तो ये कहां पर है? बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इस बहुव्रीहि में कभी कभी ये पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता। तो बहुव्रीहि समास होता है कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता। मैंने क्रॉस का यहां पर चिन्ह लगा दिया, ठीक है भाई। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है भाई? इसमें क्या कहना चाह रहा है? इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। एक एक सवाल बहुत बढ़िया है। जितने भी सवाल मैं अब तक प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूं या जितने करा दिए हैं वो सब के सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आप उठा के देखोगे कोई भी प्रैक्टिस सेट तो आपको मिल जाएगा आराम से। क्या कह रहा है कि अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अनुमति का अर्थ हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि इस अनुमति का अर्थ बाबू क्या है? अर्थ इसका क्या है? तो इसका अर्थ हमसे पूछ रहा है कि किसी कार्य की आज्ञा देना। अनुमति का अर्थ क्या है? किसी कार्य के आज्ञा देना। बोले नहीं, आज्ञा देना थोड़ी ना होगा, परमिशन लेना होगा, एक तरीके से परमिशन। यानी कि किसी कार्य के लिए निर्देश देना, नहीं भाई, इंस्ट्रक्शंस देना नहीं। किसी कार्य के लिए आदेश देना यानी कि ऑर्डर करना, नहीं। अनुमति का अर्थ ये थोड़ी होता है जैसे कि आप कहीं पिकनिक पर जाना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स से आप क्या करते हो? अनुमति लेते हो, यानी परमिशन लेते हो। यानी इसका अर्थ होता है सहमति। क्या होता है भाई? किसी कार्य के लिए सहमति देना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब आप पिकनिक पर जाओगे, अगर आपके पेरेंट्स सहमत हैं तब आप जा सकते हो, अगर वो सहमत नहीं हुए तो आपको मना कर देंगे, ठीक है भाई। तो अनुमति का अर्थ होता है एक तरीके से किसी की सहमति लेना, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कहना चाह रहा है, इसको मिटा लेते हैं पहले। इसमें कह रहा है कि दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये पूरी एक टैगलाइन है, ये पूरी एक लाइन है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये तो रटा रटाया है, सबको पता होगा। ये एक तरह का क्या है? एक लोरी टाइप है। ये क्या है? एक लोरी टाइप है। किसी बराबर वाले से कहते हैं डरो मत यार, जब ऊपर वाला आपको देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। तो क्या बनेगा? ठोकर खाकर देगा? बोले नहीं। छक्के छुड़ा कर देगा? बोले नहीं। छप्पर फाड़ के देगा? हाँ भाई, छप्पर फाड़ कर देगा। ये जोड़ तोड़ कर देगा? नहीं, जोड़ तोड़ कर नहीं, छप्पर फाड़ कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो ऐसे सवालों को ना हम हल्के में ले लेते हैं, है ना, कि हमें तो पता ही है, लेकिन एक ना एक बार इसको प्रैक्टिस में आपको लाना जरूरी है। प्रैक्टिस में जब एक चीज आती है, एक वो आता है लल्ला लल्ला लोरी, तो यहां पर करेगा, ये बनेगा लल्ला 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 लोरी, लल्ला लल्ला लोरी। यहां पर डैश मारेगा, है ना, फिर यहां पर करेगा कटोरी, कटोरी। यहां पर क्या करेगा? कटोरी करेगा। तो अब यहां पर बीच में क्या आएगा? तो आपने ये भी कहावत सुनी होगी, लल्ला लल्ला लोरी काय की कटोरी? बोले दूध की कटोरी। किस चीज की दोस्त? तो यहां पर आपका आंसर आना चाहिए दूध की कटोरी, दूध की कटोरी। समझ रहे हो? इस तरीके सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं जो बहुत आसान होते हैं, लेकिन हम नहीं सुने हुए होते या सुने हुए भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक आध बार नहीं देख पाए तो गड़बड़ हो जाती है। यहां पर अगले पे देखना, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। ये कह रहा है हमसे कि बद उपसर्ग किस शब्द में है? बद एक उपसर्ग है और ये उपसर्ग किस में है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो बद क्या है? एक उपसर्ग है। कहां पर है? बदस्तूर, बदस्तूर। बदस्तूर कोई शब्द होता है? बताओ, नहीं होता। पूरा शब्द होता है बदस्तूर। फिर है बदौलत, बदौलत। इसमें सिर्फ क्या है? इसमें सिर्फ बा है। जब से हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे बद पूछ रहा है, तो इसमें खाली बा उपसर्ग है। जैसे बदमाश, हाँ बदमाश में हो जाएगा। तो जब इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा बद, ये बनेगा बद और प्लस माश, बद प्लस मास बन जाएगा। तो ये उपसर्ग बनेगा और ये क्या बनेगा?
ये एक मूल शब्द बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, बद प्लस माश। अगले पे आ जाते, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है भाई, इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसको मिटा लेते हैं पहले। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि निम्न में साधारण वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में साधारण वाक्य का चयन कीजिए। बताओ भाई साधारण वाक्य कौन सा होगा इसमें, साधारण वाक्य का चयन कीजिए। तो साधारण वाक्य क्या होता है, मैंने कहा था कि जहां पर एक उद्देश्य और एक क्या हो भैया, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो हमारा क्या होता है, साधारण वाक्य। तो मैं आपसे सहमत हूं, सीधा सा सवाल है, मैं आपसे कैसे सहमत हूं, कैसे सहमत हो सकता हूं, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। मैं आपसे न सहमत हूं न असहमत हूं, तो इसमें डबल डबल वाक्य है, डबल डबल वाक्य दे रखे हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक उद्देश्य और एक विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है अगले में, इसको मिटाते हैं पहले ना। इसमें कह रहा है हमसे कि मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। आप यहां पर इस चीज को देखो, आप इस चीज को देखो, यहां पर क्या है, ये की लगा हुआ है, मुझे विश्वास है, ये एक सेंटेंस हो गया। अगर आप यहां पर देखो तो इतना, अगर आप देखो तो ये एक सेंटेंस हो गया, मुझे विश्वास है, फिर बाद में सेंटेंस क्या है, की ने जोड़ा, और जब की ने जोड़ा तो फिर बाद में सेंटेंस बन रहा है आप अवश्य आएंगे, आप अवश्य आएंगे, दो सेंटेंस हो गए। अब ये और जो सेंटेंस है दूसरा वाला, ये पहले वाले पे कहीं ना कहीं निर्भर है। और मैंने आपको कहा था जब दो सेंटेंस की के साथ जुड़ जाएं, जब की के साथ जुड़ जाएं, या फिर क्योंकि, या फिर क्योंकि के साथ जुड़ जाए, अगर इसके साथ भी नहीं जुड़ रहा, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या हो, डिपेंड हो, क्या हो दोस्त, डिपेंड हो, डिपेंड या फिर निर्भर हो, या फिर निर्भर हो, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, ऐसे वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य। कैसे दोस्त, ये होते हैं मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साधारण वाक्य क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था, एक उद्देश्य और एक विधेय हो। सिंपल सी बात, जैसे मैं बाजार जाता हूं, सिंपल सी बात होगी, एक उद्देश्य एक विधेय होगी इसके अंदर, और यही क्या बनते हैं, हमारे साधारण वाक्य बन जाते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो उसमें मिलता है और, यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो कि समुच्चय बोधक शब्द उसमें जुड़े हुए होते हैं, यानी दो वाक्यों के बीच में और, अथवा, और, अथवा, परंतु, परंतु, किंतु, किंतु, है ना, इसलिए, इसलिए, ये अर्थात, अर्थात भी आ जाएगा, अर्थात, अर्थात, ये सारे के सारे शब्द मेरे दोस्त दो सेंटेंसों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में जुड़े हुए होंगे, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहला देते हैं। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है इसमें, इसको मिटा लेते हैं। दाता शब्द का विलोम शब्द लिखिए, दाता शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो दाता का विलोम क्या हो जाएगा दोस्त, हमसे क्या कह रहा है, इसमें दाता एक शब्द है और इसका विलोम हमसे पूछ रहा है। तो दाता का जो शब्द होता है वो होता है याचक। क्या होता है दोस्त, याचक, याचिका करने वाला यानी कि मांगने वाला, और दाता मतलब देने वाला। अगले पे आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे कि कल्पना का विशेषण शब्द है, कल्पना का विशेषण शब्द है। कल्पना का क्या विशेषण शब्द बनेगा भाई, कल्पना का एक विशेषण है, और इसमें क्या ऐसा होना चाहिए कि विशेषण बन जाए, तो एक लगा देंगे कल्पना में, तो ये बनेगा काल्पनिक। क्या बनेगा दोस्त, काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, काल्पनिक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये विशेषण हो जाएगा। जैसे काल्पनिक बातें, काल्पनिक कहानी, जैसे मैं यहां पर लिख दूं काल्पनिक, काल्पनिक बातें कर दूं, काल्पनिक बातें, ये सब क्या है, काल्पनिक बातें हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा विशेषण, ये बनेगा विशेषण। ठीक है भाई, और ये क्या बनेगा, बातें। जो बातें हैं वो क्या बनेंगी, आप कहोगे वो विशेष से बन जाएगा। क्या दोस्त, विशेष से, विशेष से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पे आ जाते, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला।
इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे वह व्यक्ति जो दिन में एक बार भोजन करता है, वह व्यक्ति जो दिन में एक बार भोजन करता है ना, क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो दिन में एक बार भोजन करता है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि उसे बोलते हैं एकाहारी। जो एक बार भोजन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एकाहारी बोलते हैं। अल्पाहारी किसको बोलते हैं, अल्पाहारी जो कम भोजन करता है, कम भोजन करने वाला कम भोजन करने वाला। जो ज्यादा भोजन करता है उसको पेटू बोलते हैं, पेटू। हाँ, भिक्षु भीख मांगने वाला, सन्यासी जिसे मोह माया से कोई भी लाभ या लालच ना हो उसी को हम क्या बोलते हैं, सन्यासी बोलते हैं। जो सन्यासी है उसकी स्पेलिंग देख लो, इसमें आधा न भी आता है और यहाँ पर अनुस्वार भी आता है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे कि कुमार का एक अर्थ है, कुमार का एक अर्थ है, यानी कुमार का और क्या अर्थ हो सकता है भाई, कुमार का और क्या अर्थ हो सकता है। तो कुमार का एक अर्थ होता है, एक अर्थ होता है गौतम। क्या होता है दोस्त, एक अर्थ होता है इसका गौतम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कुमार को हम क्या बोलते हैं, गौतम भी बोल देते हैं। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कहना चाह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि माल गोदाम में समास है। माल गोदाम में कौन सा समास है ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो माल गोदाम में, ये एक माल गोदाम है और माल गोदाम में कौन सा समास है ये पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, तो आप अच्छे जानते हो कि माल गोदाम को जब आप तोड़ोगे तो ये बनेगा माल के लिए, माल, ये बनेगा माल के लिए, माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, ये बनेगा भैया। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, के लिए दिख रहा है। अब के लिए जितना भी होते हैं, जितने कारक होते हैं, कारक कितने होते हैं, बोले 8 हो जाते हैं। कारक कितने होते हैं दोस्त, कारक ट्रिक बता रहा हूं याद करनी, कारक होते हैं 8। और जहां पर कारक लग जाते हैं, जहां पर या जिस शब्द में कारक लग जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको तत्पुरुष समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। और ये कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। अब तत्पुरुष समास में ये कौन सा है, तो आप कहोगे संप्रदान समास बन जाएगा। कौन सा, संप्रदान। इसमें बनेगा संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान समास। इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा संप्रदान समास बन जाएगा। ठीक है भाई, संप्रदान समास बनेगा। देखो 8 कारक कौन कौन से हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर ऊपर और प्रश्नवाचक, ये सब क्या होते हैं हमारे, जो मैंने 8 बोले हैं ये सब कारक होते हैं। और ये कारक के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। जैसे यहां पर आप देखोगे के लिए किसके लिए आता है, संप्रदान के लिए, इसको चतुर्थ बोलते हैं, चतुर्थ। चतुर्थ अगर ये नहीं आएगा तो आपको आएगा चतुर्थी, ऐसे बोल सकते हो, चतुर्थी रे ऐसे लगाएंगे, चतुर्थी संप्रदान, चतुर्थी संप्रदान समास या तत्पुरुष समास। ठीक है भाई, चतुर्थी, चतुर्थी, चतुर्थ भी आ सकता है। अगर चतुर्थी नहीं आया, अगर ज्यादा डीप सवाल बनेगा, जैसा यहां पर ये साधारण सा सवाल पूछा है कि माल गोदाम में समास कौन सा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, आंसर लगा दिया। अगर थोड़ा गहरा होता ऑप्शन, अगर ये ना होते, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अगर ये ना होते तो यहाँ पर क्या ऑप्शन बनते, खतरनाक वाले। तो आप कहोगे यहाँ पर खतरनाक वाले सवाल जो बनते वो हमारे बन जाते, जैसे संप्रदान तत्पुरुष समास बन जाता, संप्रदान, संप्रदान, ये तो आंसर ही हमारा, संप्रदान तत्पुरुष बन जाता, या फिर कर्ता, या फिर कर्ता तत्पुरुष बन जाता, या फिर कर्म तत्पुरुष बन जाता, इस तरीके से ऐसे बन जाते। या अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष बन जाता, समझ रहे हो। तो अगर गहरा सवाल होता तब ये बनता। अब इसमें ये पूछ लेता कि ये चतुर्थी है, तृतीय है, द्वितीय है, या प्रथम है, या पंचम है, कौन सा ये सड़न या सड़ है, क्या है। तो इसमें आप देखोगे तो संप्रदान किस पर आता है, चौथे नंबर पर आता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, चौथे नंबर पाया, इसलिए इसको क्या बोला गया, इसको चतुर्थी बोला गया, चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक है भाई, चतुर्थी तत्पुरुष समास। अगले पे आ जाते हैं, इतनी बात आपके भेजे में चली गई होगी। अगले में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे कि सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को कहा जाता है।
सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए, ऐसी भाषा को हम क्या बोलते हैं भैया? बोली बोलते हैं। बोली। सीमित क्षेत्र का अर्थ है जैसे आपका गांव है, आपके गांव में कोई अजीब तरीके, जैसे जाको जा रहा है, बाको जा रहा है, जाको बाको की भाषा होती है ना गाँवों में, तो इस तरीके की जो भाषा होती है वो छोटे गाँव में होती है, ये छोटे क्षेत्र में होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? उसी को हम बोलते हैं बोली। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? किस शब्द में, ये तो श्री है, श्री बोलते हैं इसको, कौन सा नहीं है? तो देखो इसकी एक मात्रा होती है, इसकी मात्रा क्या होती है? डंडा है तो इसकी मात्रा होती है ये वाली जो है ये इसकी मात्रा होती है। अब देख लो कहाँ कहाँ है, यहाँ पर भी हैगी। आप अगर देखो तो ये कहाँ कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कृष्ण में भी है, दृष्टि में भी है, कृपा में भी है, लेकिन रिवाज में नहीं है। क्या नहीं है भी? रिवाज में नहीं है। इसमें सीधे सीधा लिखा हुआ है रिवाज। तो रिवाज में क्या ये वाली मात्रा मिल रही है आपको? नहीं मिल रही, ये आंसर होगा। नहीं वाला पूछा था हमसे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है अगले में? ये कह रहा है कि कारतूस शब्द किस भाषा का है? कारतूस शब्द किस भाषा का है? तो कारतूस शब्द जो है दोस्त ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सा भाई? ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द हो जाता है। ठीक है भाई, और मुहावरा, मुहावरा ये किसका हो जाता है? ये अरबी भाषा का हो जाता है। जैसे कहावत, 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 कहावत भी किसका हो जाता है भाई? कहावत भी किसका हो जाता है? तो ये भी अरबी भाषा का शब्द हो जाता है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है हमसे, वह आदमी था इसलिए उसे सजा मिली। सॉरी, आदमी अपराधी, सॉरी अपराधी, वह अपराधी था इसलिए उसे क्या मिली भैया? सजा मिली, इसलिए उसे सजा मिली। यहां पर देखो इसलिए आया है, और अभी मैंने पिछले सवाल में कराया था कि जहां पर आपको इसलिए, जहां पर आपको इसलिए, इसलिए और अथवा, अथवा, किंतु, किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, और क्या था? और अर्थात, अर्थात, है ना, और कुछ था। और ये शब्द जहां पर आपको मिलेंगे दो वाक्यों के बीच में, अगर इनमें से कोई आपको शब्द मिल जाए तो वो क्या कहलाते हैं भाई? अभी बताया था मैंने, तो आप कहोगे वो कहलाते हैं हमारे संयुक्त वाक्य। कैसे? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है, इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कि स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किसके पर्यायवाची हैं? स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य ये किसके पर्यायवाची हैं सवाल में पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि ये जो हो जाते हैं दोस्त ये खेचर के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य ये किसके पर्यायवाची है? बोले खेचर के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। देखना भाई अगले में क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है, बोले इसमें कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आप अच्छे जानते हो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मैंने कई तरीकों से बताया कि आप क्रिया से भी इसको पहचान सकते हो और इसको सर्वनाम से भी। अगर क्रिया की मैं बात करूंगा तो अगर मैं लिख दूं यहां पर होता है, अगर होता है, अगर राइमिंग में जिस शब्द का आप उच्चारण करोगे या प्रोनाउंसिएशन करोगे, अगर बोलने में होता है राइमिंग सही बैठती है तो ये बनता है पुल्लिंग। और अगर मैं यहां पर लिख दूं होती है, अगर लिख दूं मैं यहां पर होती है, और अगर उच्चारण में या प्रोनाउंसिएशन में अगर सही अर्थ निकलता है होती है के साथ तो यहां पर स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे मकड़ी होती है या होता है, तो आप कहोगे मकड़ी होती है, तो मकड़ी होती है तो स्त्रीलिंग बनेगा, होती है तो स्त्रीलिंग बनेगा, और हमसे स्त्रीलिंग में पूछा जा रहा है, यही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे बाज यहां पर है तो बाज होता है या होती है, तो आपको बाज होता है, तो बाज होता है तो ये पुल्लिंग बनेगा। गेंडा होता है या होती है, तो आपको गेंडा तो होता है तो ये भी पुल्लिंग बनेगा। होता है तो पुल्लिंग, होती है तो स्त्रीलिंग। जैसे पक्षी होता है या होती है, तो आपको पक्षी तो होता है तो ये बनेगा पुल्लिंग। मकड़ी
होती है तो बनेगा स्त्रीलिंग। ठीक है भाई, स्त्रीलिंग। और यही हम सब पूछा था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।